हाल ही में जब लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर खालिस्तानियों ने हमला किया तो भारत ने उस पर नाराजगी जताई थी। चूंकि ब्रिटिश प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पाया तो इसका असर भारत में भी देखने को मिला। अब भारत में यूके हाई कमीशन के बाहर से अतिरिक्त सुरक्षा हटा दी गई। यह विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदेश नीति ही है कि जो बोओगे वही काटोगे। नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संसद में कहा भी था कि 2014 के बाद से चीज़ें बदली हैं। वे कहते भी हैं तो एकदम क्लियर और लाउड। उनकी पहचान ही है अनअपोलोजेटिक और लॉजिकल आंसरिंग। वर्ष 2019 में विदेश मंत्री बनने के बाद जयशंकर की नीतियों, विटी स्टेटमेंट और इंडिया सेंट्रिक अप्रोच ने उन्हें न सिर्फ एक दमदार डिप्लोमेट और नेता के रूप में स्थापित किया है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से आम भारतीयों में वे एक तरह से सेंसेशन बन गए हैं। उनके निर्णय ही नहीं, उनके मुखर बयान उन्हें चर्चा में बनाए रखते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एस जयशंकर ने भारत की प्रतिक्रिया का तरीका ही बदल दिया। F-16 और पाकिस्तान की मदद पर वो अमेरिका को दो टूक जवाब देते हैं कि आप दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वहीं सुरक्षा के मामले में उन्होंने स्पष्ट किया है कि एशिया कभी भी यूरोप पर भरोसा नहीं कर सकता। जयशंकर की डायनेमिक और अनअपोलोजेटिक अप्रोच और बेहतरीन कूटनीति ने कुछ वर्षों में ही भारत को भू राजनीति में बड़ा प्लेयर बना दिया है। आज यह बात कोई नकार नहीं सकता है कि विश्व जब भी आगे बढ़कर कोई निर्णय लेगा तो उस प्रक्रिया में भारत को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। पहले विदेश सचिव और बाद में विदेश मंत्री की भूमिका में जयशंकर ने यह सुनिश्चित किया है कि जो स्थान भारत को मिले वो मजबूत और अग्रणी हो। यह शायद वर्षों की उनकी राजनीति, कूटनीति और विदेश नीति के अध्ययन का परिणाम है। जयशंकर की विदेश नीति और कूटनीति साधने का अनुभव ही उन्हें विदेश मंत्री के तौर पर सफल बना रहा है। विदेश सचिव रहते हुए उन्हें कई बार लगता था कि भारत को वैश्विक राजनीति में उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज वे वैश्विक मंचों पर भारत को सर्वप्रथम रखते हैं। उनकी इंडिया सेंट्रिक अप्रोच ने उन्हें वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट की श्रेणी में ला खड़ा किया है। विदेश मंत्री और मात्र एक डिप्लोमेट के तौर पर वे किस प्रकार स्वयं में फर्क देखते हैं, इस पर जयशंकर का कहना है कि एक डिप्लोमेट के तौर पर वो सिर्फ यह देख पाते थे कि किसी देश से हमारे संबंध के क्या फायदे होंगे, पर एक विदेश मंत्री के तौर पर वे यह देखते हैं कि इससे भारतीय नागरिकों को क्या फायदा मिलेगा। अपने मुखर बयानों और अपने सपाट निर्णयों की वजह से चर्चित जयशंकर का विदेश नीति से पुराना संबंध है और प्रशासनिक सेवा के दौरान उनके डायनेमिक निर्णयों ने उन्हें आज विदेश मंत्री के पद पर पहुंचाया है। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद इस पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद एस जयशंकर उनके प्रशासनिक कार्यकाल में लिए गए निर्णयों की वजह से बने। जयशंकर ने अमेरिका में विदेश सचिव रहते हुए भारत अमेरिका के बीच अटकी महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाने में मदद की थी। सौदे के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा सौदे के इतने खिलाफ थे कि किसी भी भारतीय अधिकारी से वे बात करना नहीं चाहते थे, परंतु वे जयशंकर ही थे जिन्होंने आइस ब्रेकर का काम किया। जयशंकर का व्यक्तित्व तो शांत और स्पष्ट छवि वाला रहा है, हालांकि यह उन्हें जवाब देने से नहीं रोकता। वो विदेश में ही नहीं, देश में भी विरोधियों को तर्कयुक्त जवाब देकर निरुत्तर कर देते हैं। चीन से संबंधित ही बात करें तो जयशंकर चीन में सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले भारत के राजदूत रहे, जो उन्हें भारत चीन संबंधों पर विशेष स्थान प्रदान करता है। मामला चाहे डोकलाम विवाद का रहा हो या फिर वीज़ा का, जयशंकर ने चीन को कड़े शब्दों में उसका स्थान दिखाया है। डोकलाम विवाद पर उनकी अप्रोच ने चीन को भी चकित कर दिया था। जयशंकर का कहना है कि जब तक चीन अपने सैनिकों को सीमा से नहीं हटा लेता, दोनों देशों के बीच कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता। इससे पूर्व जब चीन ने भारतीय विजिटर्स को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने वाले मैप के साथ वीज़ा जारी किया, तो एस जयशंकर ने भारतीय दूतावास को भारत आने वाले चीनियों को वीज़ा जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें नक्शे में उन सभी क्षेत्रों का भारतीय हिस्से के रूप में दिखाया गया हो। निर्णय का असर इतना था कि चीन को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा। यह एस जयशंकर की कूटनीति का पीक माना जा सकता था, पर किसे पता था कि यह तो मात्र एक शुरुआत थी। चीन पर उनके अनुभव के कारण ही मोदी सरकार द्वारा दोनों देशों के विवाद के विषयों में उनसे सलाह ली जाती है। यह अलग बात है कि राहुल गांधी का मानना है कि जयशंकर को चीन के विषय में कुछ नहीं पता। राहुल गांधी की सुपीरियर नॉलेज को लेकर एस जयशंकर का मात्र इतना कहना है कि वो सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं, इसलिए राहुल गांधी उन्हें समझा दें जो भी उनकी समझ से बाहर है, इफ़ दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बात श्रीलंका में रहते हुए पीस कीपिंग फोर्स को मजबूत करना हो या सिंगापुर में रहते हुए भारत के व्यापारिक संबंध बनाना, एस जयशंकर ने अपनी नीतियों और विशेषज्ञता का फायदा देश को हमेशा दिया है। विदेश सचिव रहते हुए उनकी नीतियां प्रशासनिक सीमा तक सीमित रहीं। उस सीमा को हटाने का कार्य किया नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको विदेश मंत्री बनाकर।
एक विदेश मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल अभी तक प्रभावशाली रहा है। वे देश के पहले विदेश मंत्री हैं जो राजनीतिक नहीं, ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड से आते हैं। वे जिस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कई वर्षों तक उसका अध्ययन किया है। यही कारण है कि वह वैश्विक मंचों पर भारत को नई पहचान के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। एशिया में भारत की उपस्थिति और वेस्ट की नीतियों पर उनकी मुखरता ने चीन को उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध मामले में भारत के मजबूत स्टैंड ने वेस्ट को यह संदेश दिया है कि भारत वैश्विक युद्ध की परिस्थितियों में तटस्थ रहने का निर्णय ले सकता है। उसे किसी का पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने बयानों से एस जयशंकर ने साफ किया है कि यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्याएं नहीं हैं और उसे इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। एस जयशंकर की इस कठोर पर स्पष्ट कूटनीति ने भारत को वैश्विक मंच पर सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। वेस्ट द्वारा भारत चीन विवाद को प्रोपेगेंडा बनाकर उपयोग करने पर एस जयशंकर ने जवाब दिया था कि भारत और चीन स्वयं अपने विवाद सुलझाने में सक्षम है। इस पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जयशंकर के बयान की तारीफ करते हुए कहा कि उनका बयान भारत की आज़ादी की परंपरा को दिखाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने न केवल अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए अपने नागरिकों के हितों की रक्षा की, बल्कि पश्चिम को यह संदेश दिया कि वैश्विक दबाव बनाकर भारत से काम निकलवाना अब संभव नहीं है। इसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत का उदाहरण दिया था कि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र की नीति कैसी होती है। बीते वर्ष अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात के एक मंत्री द्वारा कहा गया कि वो एस जयशंकर के वीडियो देखते हैं और जिस तरह उन्होंने पश्चिम को शीशा दिखाने का काम किया है वो प्रभावशाली है। यह मात्र रूस यूक्रेन युद्ध की बात नहीं है। हिंद पैसिफिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति हो, क्वाड को संचालित करना हो, कोविड-19 के दौरान आपदा प्रबंधन, भारत की विदेश नीति ने राष्ट्र प्रथम के साथ मदद करने में भी भारत प्रथम को साकार किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन नीति ने भारत के कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने में मदद की। भारत साउथ अफ्रीका को वैक्सीन पहुंचाने वाला पहला देश रहा। श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने में भारत ने मदद की, तो तुर्की में भूकंप आने पर मदद भेजने वाला भारत प्रथम राष्ट्र था। देश की वर्तमान विदेश नीति के जरिए भारत ने दुनिया को यह विश्वास दिया है कि किसी आपदा की घड़ी में मदद के लिए जो हाथ सबसे पहले बढ़ेगा वो भारत का होगा। 2014 के बाद से बदली विदेश नीति का परिणाम है कि आज ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। साथ ही यूरोप और खाड़ी देशों के साथ इस दिशा में बात की जा रही है। मल्टीपोलर हो रहे विश्व में एस जयशंकर ने भारत को मात्र तीसरी दुनिया का देश मानने से अब इनकार कर दिया है। आज भारत फेंस पर बैठने के बजाय अपनी जगह से वैश्विक निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। जयशंकर ने स्वयं को सेंटर ऑफ द डिप्लोमेसी के रूप में स्थापित किया है। अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स का श्रेय वो देश की विरासत को ही देते नजर आते हैं। वो खुलकर बोलते हैं कि कूटनीति सीखने के लिए महाभारत और रामायण से बेहतर सोर्स नहीं हो सकता। जयशंकर ने देश की सॉफ्ट पावर को वैश्विक मंच पर मुख्य पावर बना दिया। But I'm actually rereading Ramayana to kind of come up with a diplomatic distillation of what are the various aspects. I mean, if Lord Rama, for example, is able to get the Vanar Sena together, in today's world it would be called coalition building. अपने निर्णयों में विश्वास के कारण ही एस जयशंकर पश्चिमी देशों को उनकी भाषा में जवाब देते हैं, तो संसद में खड़े होकर यह कहने की भी हिम्मत रखते हैं कि हाँ, वर्ष 2014 के बाद विदेश नीति अधिक प्रभावशाली हुई है और वो भारतीय नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। जयशंकर के इस डायनेमिक और अनअपोलोजेटिक कार्य करने के तरीके ने युवाओं को प्रभावित किया है। एक सफल विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने इस पद का स्तर बढ़ा दिया है। अगर उन्हीं के शब्दों में कहें तो डिप्लोमेसी की दुनिया में Actually, I think I'm the center of the world. आप एस जयशंकर को विदेश मंत्री के तौर पर कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।